राधे राधे दोस्तों। सनातन धर्म में हर माह की आने वाली पूर्णिमा का खास महत्व होता है। इन सभी पूर्णिमाओं में शरद पूर्णिमा का विशेष कल्याणकारी माना जाता है। अश्विन माह में आने वाली पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा कहा जाता है। इस पूर्णिमा को कौमुदी कोजागरी पूर्णिमा या रास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा धरती के सबसे निकट होता है। यह पर्व रात में चंद्रमा की दिए रोशनी के बीच मनाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि पूरे साल में केवल शरद पूर्णिमा के दिन ही चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है। इस दिन चंद्रदेव की पूजा करना बेहद शुभ होता है। शरद पूर्णिमा के दिन व्रत करना विशेष लाभदायक होता है। आइए जानते हैं शरद पूर्णिमा कब है। शरद पूर्णिमा 6 अक्टूबर 2025 इस दिन दोपहर 12:23 से पूर्णिमा तिथि की शुरुआत हो रही है। इसकी समाप्ति 7 अक्टूबर को सुबह 9:16 पे होगी। 6 अक्टूबर के दिन उदया तिथि के अनुसार शरद पूर्णिमा पर्व मनाया जाएगा। शरद पूर्णिमा पर चंद्रोदय का समय होगा 5:27 पे होगा। क्यों शरद पूर्णिमा के दिन खुले आसमान के नीचे खीर रखी जाती है, आइए जानते हैं। शरद पूर्णिमा पर चांद की रोशनी में रखी खीर खाने का विशेष महत्व बताया गया है। शरद का अर्थ है चंद्रमा और इस दिन चांद की किरणें अपना एक अलग ही महत्व रखती हैं। कहा जाता है कि शरद पूर्णिमा के दिन चंद्र की किरणों में स्वयं अमृत समाहित होता है। माना जाता है कि चांद की किरणों से खीर में अमृत रस घुल जाता है और इस खीर को ग्रहण करने से अमृत गुण की प्राप्ति होती है। शरद पूर्णिमा को अलग अलग नामों से भी जाना जाता है, जैसे कि श्री कृष्ण ने शरद पूर्णिमा के दिन ही गोपियों संग महारास रचाया था, इसलिए इसका एक नाम रास पूर्णिमा भी है। कोजागिरी पूर्णिमा का अर्थ है कौन जाग रहा है। इस दिन देवी लक्ष्मी धरती पर भ्रमण करती हैं। माना जाता है कि जो लोग रात्रि जागरण और कोजागरी पूर्णिमा पर माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं उन्हें महालक्ष्मी आशीर्वाद प्रदान करती है। इस दिन ऐरावत पर आरूढ़ देवराज इंद्र की भी पूजा करने का विधान है। आइए जानते हैं शरद पूर्णिमा पर किस प्रकार से पूजन करना चाहिए। शरद पूर्णिमा के दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान करने के बाद व्रत का संकल्प लें। समस्त देवी देवताओं का आह्वान करें और वस्त्र, अक्षत, आसन, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, सुपारी, दक्षिणा आदि अर्पित करने के बाद पूजा करनी चाहिए। संध्या काल में दूध की खीर में घी मिलाकर अर्धरात्रि के समय भगवान को भोग लगाना चाहिए। रात्रि के समय चंद्रमा के उदय होने के बाद ही चंद्रदेव की पूजा करें और खीर का नैवेद्य अर्पित करें। रात में खीर से भरे बर्तन को चंद्रमा की अमृत समार चांदनी में रखना चाहिए और अगले दिन सुबह प्रसाद रूप में सबको बांटना चाहिए। इस दिन भगवान शिव, पार्वती, भगवान कार्तिकेय की भी पूजा करनी चाहिए। आइए जानते हैं शरद पूर्णिमा पर क्या सावधानी बरतनी चाहिए। इस दिन पूर्ण रूप से जल और फल ग्रहण करके उपवास रखने का प्रयास करें। उपवास रखें या न रखें, लेकिन इस दिन सात्विक आहार भी ग्रहण करें तो बेहतर होगा। शरीर के खाली रखने से आप बेहद तरीके से अमृत की प्राप्ति कर पाएंगे। इस दिन काले कपड़ों का प्रयोग ना करें। चमकदार सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण करें तो अच्छा होगा। इस दिन घर पर मांस मदिरा ना लाएं, ना ही उनका सेवन करें। आइए जानते हैं शरद पूर्णिमा के महत्व के बारे में। शरद पूर्णिमा के दिन व्रत करना फलदायी रहेगा। ऐसी मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण चंद्रमा के सभी 16 कलाओं से युक्त थे। माना जाता है कि इस पूर्णिमा के दिन चंद्रमा के निकलने वाले किरणों में चमत्कारिक गुणों से परिपूर्ण होती है। नवविवाहित महिलाओं द्वारा किए जाने वाले पूर्णिमा की व्रत की शुरुआत शरद पूर्णिमा के त्यौहार से ही होती है। यह शुभ माना जाता है। इस दिन धन की देवी माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। मान्यताओं के अनुसार शरद पूर्णिमा का व्रत रखने के बाद पूर्ण रात्रि में देवी लक्ष्मी का पूजन करने से व्यक्ति के जीवन में धन संबंधी समस्याओं का अंत होता है, धन और वैभव की प्राप्ति होती है। देखिए, आप अपनी जगह और मान्यता के अनुसार यह व्रत रख सकती हैं। अगर आपका शरीर साथ दे तो आप यह व्रत अवश्य रखिएगा। मैंने अपनी जगह और मान्यता के अनुसार आपको जानकारी दी है।
अगर कोई त्रुटि हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ये छोटी सी जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। राधे राधे।